जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण समारोह किया गया आयोजित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे मुख्य तौर से उपस्थित। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नजीर अहमद गुरेजी ने किया पत्रकारों को संबोधित। सरकार के आदेश की कड़ी आलोचना। जेके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महासचिव और पूर्व मंत्री जेएनके जीएच नबी लोन हजूरा ने किया पत्रकारों को संबोधित और सरकार के आदेश की कड़ी आलोचना। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने घंटाघर के पास किया विरोध प्रदर्शन। वेतन बढ़ाने और नियमितीकरण करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कुपवाड़ा जिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। एक महान योद्धा और स्वराज्य के संस्थापक शिवाजी उच्च नैतिकता, सही आचरण और सभी धर्मों के प्रति सम्मान के व्यक्ति थे और संप्रदाय जिन्होंने शत्रु पर अपनी गौरवशाली विजय से भारत का एक नया इतिहास रचा। उन्होंने कहा, अपनी सैन्य प्रतिभा और नैतिक दृढ़ता को उजागर करके शिवाजी के लाखों भारतीयों को एकजुट किया और मराठा साम्राज्य को आजादी दिलाई। स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। देश की सीमा की रक्षा में आपकी योग्यता, कर्तव्य निष्ठा एवं तपस्या को मैं नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी तथा सांस्कृतिक मंत्री श्रीमान सुधीर जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कर्म क्षेत्र में पूरी मुस्तैदी से जुटे बहादुरों के लिए शौर्य एवं दृढ़ निष्ठा की प्रेरणादायी गंगोत्री को सीमा पर लाने में अहम भूमिका निभाई है। इससे पहले भी 3 अलग अलग अवसरों एवं स्थानों पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापना के ऐतिहासिक पलों की साक्षी रह चुकी है। वीर प्रहरियों के बीच में मां भारती के युगवीर, शक्ति के अवतार, भवानी भक्त, देश के पुण्य प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवंत प्रतिमा की उपस्थिति मैं अलौकिक घटना मानता हूं। हमारी संस्कृति में वीरों के 4 प्रकार माने जाते हैं। एक दानवीर, एक दयावीर, एक धर्मवीर और एक युद्धवीर। मुझे लगता है कि शिवाजी महाराज भारत माता के इकलौते संतान थे, सपूत थे, जिनमें वीरों के 4 स्वरूप समाहित थे। सदियों गुजर जाने के बाद भी हर एक भारतवासी के हृदय की वह जीवन धड़कन है। वह कैसे वीर महापुरुष हैं जिनके नाम के स्मरण मात्र से रगों में खून दौड़ने लगता है। स्मृति पटल में उनकी छाया भर से इस देश के नैतिक मूल्यों और आदर्शों की धारा प्रस्फुटित होने लगती है। देश विदेश में कहीं भी अगर भारत का नागरिक शिवाजी महाराज की मूर्ति या चित्र देख लेता है तो उसका मस्तक अपने आप गर्व से ऊंचा होने लगता है। वीरों को उनका संदेश था, स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि मी नेहमी तुझ्या सोबत। असेन मित्रों, भारतवर्ष के इतिहास में अनेक गौरवपूर्ण कालखंड हैं। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का उज्जवल कालखंड वीरता के गगन मंडल में असंख्य तारों की तरह चमकता रहता है और दीपावली के ठीक पहले उनकी मूर्ति का यह लोकार्पण सीमा पर साहस और प्रेरणा के असंख्य दीप जलाता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।
कानपुर के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर्मचारियों के किसी भी विरोध प्रदर्शन या हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने पर चिंता व्यक्त की है। एनसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नजीर अहमद गुरेजी ने संवाददाताओं से कहा कि इससे पता चलता है कि ये कर्मचारी गुलामों की तरह हैं। लोकतंत्र हर किसी को कानूनी तरीकों के तरह विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत देता है। इस अवसर पर गुरेजी ने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए इस आदेश को वापस लेने की मांग की। देखिए, बड़े अफसोस की बात है जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ये कानून बना रहे हैं और हर रोज एक नया ऑर्डर निकाल रहे हैं जिसमें या तो लोगों के लिए परेशानी होती है या मुलाजिम तबका हो, यहाँ का कोई भी तबका उसके लिए परेशानी होती है। देखिए, पूरी दुनिया में ये है कि हर मुलाजिम जो है उनकी यूनियन होती है, लेबर यूनियन होती है, हर एक की यूनियन होती है और जेन्युइन डिमांड के लिए वो एहतजाज भी करते हैं और हुकूमत से बातचीत भी करते हैं। अगर आप एहतजाज का हक नहीं दे रहे, हम नहीं कह रहे कि वो हर चीज़ पे एहतजाज करें और उनका हक ये सही होंगे, लेकिन जायज़ मांगों के लिए वो एहतजाज कर सकते हैं। और शायद बरतानिया यहाँ हुकूमत जब कर रहा था तो उसके ज़माने में भी लोगों को राय देने का हक था, एहतजाज करने का हक था, डेमोन्स्ट्रेशन करने का हक था, जो कि आज बंद किया जा रहा है। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस बात की। देखिए, मुलाजिम तो है लेकिन इसका मतलब है वो गुलाम तो नहीं है ना कि आप ये बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं। कभी उनके बताया जाता है कि सोशल मीडिया से दूर रहो, कभी बताया जाता है हुकूमत के बारे में आप तनकीद नहीं कर सकते, हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में तनकीद नहीं कर सकते। और अब लास्ट जो है वो कह रहे हैं कि आप अपने हुकूक के लिए भी एहतजाज नहीं कर सकते। तो हम अपनी पार्टी की तरफ से, मैं अपनी तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और हुकूमत को इस्तदा करता हूँ कि इस आर्डर को वापस लिया जाना चाहिए और उनको अपनी राय देने का हक देना चाहिए। और मुलाजमों से भी कहता हूँ वो खामोश न रहे, वो कोर्ट का सहारा ले ले, क्योंकि कोर्ट में जब ये वो लोग जाएंगे तो ये आर्डर एक ही दिन में रिवोट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मुलाजमों से भी गुजारिश है कि वो इसके बारे में एहतजाज करे और हुकूमत तक इस बात को पहुंचा दे और कोर्ट का सहारा ले ले, कानून का सहारा ले ले। और हुकूमत से भी है कि अगर आप इतना प्रेशराइज करेंगे, प्रेशराइज करते रहेंगे तो एक दिन ये बाल फटने का खतरा है, इस गेंद को फटने का खतरा है, तो ये न करें। जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा श्रीनगर में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान महासचिव और पूर्व मंत्री जेएंडके जीएच नबी लोन हजूरा ने सार्वजनिक हितों के खिलाफ जारी आदेशों पर प्रशासन की आलोचना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हालिया निर्देश जिसमें कर्मचारियों को उनके वास्तविक मुद्दों के निवारण के लिए कोई भी आवाज उठाने से रोक दिया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार अपनी विफलताओं के बारे में सार्वजनिक रूप से उजागर होने से काफी डरी हुई है। तो बड़े ख्वाब हमें दिखाए गए थे उस वक्त एब्रोगेशन के बाद कि यहां तरक्की होगी, यहां रोजगार मिलेगा नौजवानों को, तालीम याफ्ता नौजवानों को, यहां शहद की नदियां बहेंगी, यहां दूध की नदियां बहेंगी। लेकिन आज तक वो ऐसा हमने देखा नहीं। और अवाम मुखालिफ कानून, अवाम मुखालिफ आर्डर रोज बरोज हम देखते आ रहे हैं। इसकी हम मजम्मत करते हैं क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें गारंटी दी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जिसमें ये हर एक शख्स को, जो भी हिंदुस्तान का रहने वाला हो, सिटीजन हो, उसको ये हक है कि वो किसी दबाव के तहत, किसी दबाव के बगैर कुछ भी बोल सकता है डेमोक्रेसी में। पहली बात तो यह है कि डेमोक्रेसी का इन्होंने यहां जम्मू कश्मीर में जनाजा निकाल दिया। पहले तो असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 2018 के बाद से आज तक कोई इलेक्शन असेंबली का नहीं हुआ। उसके बाद ये ढुंढूरा पीटते रहे कि हमने जी पंचायत के इलेक्शन किए, हमने जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन किए, म्युनिसिपल कमेटीज के इलेक्शन किए, और अब उनका टाइम भी हो गया तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको भी डिले किया जा रहा है, चाहे वो म्युनिसिपलिटी हो, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो। तो अब एक ही बात ये कह रहे हैं कि अब यहां पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। कब होगा, होगा भी या नहीं होगा जम्मू कश्मीर में, वो हमें पता नहीं है। लेकिन जो ये कवानीन यहां रोज बरोज नाफिज किए जा रहे हैं, इन सब हुक्मनामों को, इन काले कवानीन को वापस लिया जाए। आपको याद होगा, मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा कि हमारी जब सरकार थी, जब 2015 में हमारी सरकार बनी,
मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार बनी, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उस वक्त यहां जो हमारी फार्मर कम्युनिटी है, जो किसान भाई वहां आबियाना दिया करते थे। तो उस वक्त एक आर्डर गवर्नमेंट की तरफ से ये निकल गया, जो मुफ्ती साहब ने निकाला था, कि ये आबियाना अब खत्म हो जाएगा, अब कोई वसूली नहीं होगी। लेकिन आज 8 साल के बाद हमें देखने को मिलता है कि 8 साल का पूरा जो आबियाना है वो वसूल किया जाता है किसान भाइयों से। तो मेरा यह मतलब है कि तंग किया जाता है यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसान हो, यहाँ के रोजगार ये मुलाजिम हो, यहाँ के बेरोजगार नौजवान हो, सबको किसी न किसी तरीके से तंग किया जाता है। हार्टिकल्चर जो हमारा है, हार्टिकल्चर सेक्टर, ये हमारी बैकबोन है इस रियासत की, इस खासकर कश्मीर की। तो इसमें एक सहूलियत हमारी सरकार ने दी थी जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने इस वक्त टोल टैक्स उन्होंने माफ किया था। उन्होंने ये क्या नाम है, इंटरवेंशन स्कीम एक राइज की थी, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो इन्होंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी खत्म कर दी। आपको पता है कि हार्टिकल्चर सेक्टर को ऑलरेडी धक्का लगा है पिछले 3-4 सालों में। पिछले साल भी बहुत से जो हमारे किसान भाई थे उनको नुकसान उठाना पड़ा, इस साल भी नुकसान उठाना पड़ता है। और हालत यह है कि उनको किसी न किसी तरीके से किसान भाइयों को तंग किया जा रहा है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने यहां ऐतिहासिक घंटाघर पर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश से आए और सफाई कर्मचारियों के साथ बढ़ते अन्याय के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। राम प्रकाश भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे बहुत सस्ती दरों पर काम कर रहे हैं और उनके वेतन वृद्धि अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। भारती ने वेतन बढ़ाने और नियमितीकरण करने की मांग की। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। कानपुर मेरा जन्मभूमि, कर्मभूमि, मेरा गृह जनपद है। 13 तारीख से मैं अपना घर द्वार छोड़ करके अब अपने साथियों के साथ 22 अक्टूबर से जो बहुजन महानायक पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर है कन्याकुमारी, वो उनकी जन्मस्थली और कर्म क्षेत्र भी है तमिलनाडु। मैं वहां से 22 अक्टूबर से निरंतर यात्रा को लेकर चल रहा हूँ और आज जो 7 नवंबर है, आज इस यात्रा का समापन है, राष्ट्रव्यापी स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा का। और सफाई मजदूरों को जो सफाई मजदूर अधिकार महारैली के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को संबोधित ये मांग पत्र देना चाहते हैं कि देश के स्वच्छकार कामगार सफाई मजदूर जो वर्ग है, उनका परिवार है, उनका सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक विकास और राजनीति में बराबर की भागीदारी हो और राष्ट्र की मुख्य धारा से इस समाज को जोड़ा जाए। फारस अस्पताल में ऑन्कोलॉजी विभाग के वरिष्ठ डॉक्टरों ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अस्पताल के पास नवीनतम उपकरण है और लोगों को अब इलाज के लिए बाहरी राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर जहूर ने कहा कि यहां मरीजों के लिए नवीनतम उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को भ्रूण संबंधी इस बीमारी पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, इसकी सलाह दी। ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सोटो जम्मू और कश्मीर से आए हैं। हम कश्मीर वैली में ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस जनरेट करने के लिए यहाँ पे आज सैम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में वीरवा में हम हैं। हमने आज बच्चों को ये एजुकेशन दी यहाँ कि एक ऑर्गन डोनेशन जो होता है ये जिंदगियां बचा सकता है। अंगदान सबसे बड़ा दान, महादान हम इसको बोलते हैं। ये इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास ऑर्गन फेलियर के 5 लाख से ज्यादा केसेस हर साल आते हैं, जिनकी पूर्ति हम नहीं कर पाते। इतने ऑर्गन अवेलेबल नहीं हैं। जो यहाँ ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट हो रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, वो लाइव डोनेशन हो रहे हैं। मींस कि वो फैमिली में ही किडनी का दान हो रहा है और वो सफिशिएंट नहीं है। हमारे पास ज्यादा मरीज है लेकिन अंग कम है। हम चाहते हैं कि और अंग मिले और उसका एक ही तरीका है कि कैडेवरिक डोनेशन। कैडेवरिक डोनेशन ये होता है कि जिंदगी के बाद का डोनेशन, जबकि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, किसी आदमी की डेथ हो जाती है, तो उसके अंग जो है वो किसी के काम आ सकते हैं। अंग जीवित के कब रहते हैं? अगर डेथ हो गई, अंग जीवित कैसे रहते हैं? एक सिचुएशन आप समझिए कि
एक पेशेंट आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है वो, और वो उसके अंग चल रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम पे, सपोर्ट सिस्टम से, वेंटिलेटर पे उसके हार्ट। पर्यटन सचिव सैयद आबिद रशीद शाह ने कहा कि इस साल आने वाले पर्यटकों की संख्या जम्मू कश्मीर की आबादी से अधिक होगी। टैगोर हॉल में एक फिल्म महोत्सव 2023 के मौके पर मीडिया से बात करते हुए शाह ने कहा कि पिछले साल पर्यटकों के आगमन का रिकॉर्ड इस साल के पहले 10 महीनों में टूट गया है। शाह ने कहा कि G20 के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में लगभग 150 बड़े आयोजन किए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे इस तरह के और भी आयोजन करेंगे। नहंग वैसा ही है जैसा कि बरस से चलता आ रहा है। तावीज़ व झंडा नहीं जो बस टुकड़ियों को दबा करते थे। कश्मीर और आने वाले वक्त में ये तादाद और बढ़ेगी। जिन ग्लोबल इवेंट्स की आप बात कर रहे हैं, उस तरह के ग्लोबल इवेंट्स इन टाइम्स टू कम, J&K is ready to host some of the best events in the world. We have the infrastructure, we have the wherewithal, we have the beauty, magnificence and grandiosity जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है, वो सब जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह के इवेंट्स मुझे लगता है कि और होंगे। उत्तरी कश्मीर के सोपोर शहर के निवासियों को पिछले 15 वर्षों से खराब के कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों को इसके बारे में सूचित भी किया गया, लेकिन शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने इसकी मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिससे रात के समय अंधेरे में डूबा रहता है। इस मौके पर वे के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने की गुहार लगाई। एक तरफ से यहाँ ये मीटर, डिजिटल मीटर वगैरह लगाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इन मीटर लगाने से हमारा बिजली का भुगतान जो है बहुत पुराने सालों से ये हमें ख़त्म हो जाएगा, मगर इससे हमें ज़्यादा बढ़ गया है। बिजली का नाम निशान नहीं है। ये समझ नहीं रहा है कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऐलान करती है कि हम जहाँ हमने मीटर्स लगाए हैं वहाँ हम बिल्कुल मुकम्मल बिजली रखेंगे, मगर न कोई शेड्यूल है न कोई बिजली है। और दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक यहाँ सोपोर की स्ट्रीट लाइट का सवाल है, मुझे समझ नहीं रहा है। मैं गाँव बाणीपुर गया, वहाँ स्ट्रीट लाइट चल रहे हैं, बारामूला में स्ट्रीट लाइट चल रहे हैं, इस सोपोर के में क्यों नहीं स्ट्रीट लाइट चल रहे हैं? क्या वजह है? हमने बार बार एडीसी साहब से भी कह दिया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को भी कह दिया कि यहाँ की स्ट्रीट लाइटों की बंद होने से हमारे बहुत प्रॉब्लम हो गई। मैं इस मेन चौक की बात कहूँगा आपको, इस मेन चौक में कम से कम 7-8 एक्सीडेंट हो गए रात को। दूल्हा आ गए, दूल्हा बेचारे इन गाड़ियों से छा गए और उनकी गाड़ियाँ टूट गई। अल्लाह ने बचाया उनको, अल्लाह का बचा था, वरना पता नहीं दूल्हा जख्मी भी होती थी। बहुत सारे यहाँ इन स्ट्रीट लाइट चलने की वजह से, अंधेरे में चलने से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए, बहुत सारी गाड़ियाँ भी टूट गई। मुझे ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमने बार बार हुकूमत से कहे। श्रीनगर के आलोची बाग इलाके में कल देर रात लगी भीषण आग में कम से कम 3 आवासीय घर जलकर खाक हो गए। एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और उसने अपने आसपास के 2 अन्य घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के तुरंत बाद दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग से घरों को काफी नुकसान हो चुका था। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस भीषण आग में करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई है। इस मौके पर पीड़ितों ने सरकार से गुहार लगाते हुए राहत और पुनर्वास की मांग की।
आगायाची कोण मोहम्यान खोलाया मॉल डिप्रेशन दवा के वन गजार बेने वन गवर्नमेंट अपील करान खत्म खुदा सिंद तरफ मदद वन बेने कोत गजा वंद रोजन पे सफर रोज सोरे वन वन बेने कांदर वन रोज सोरे कोत गजा वन बेने वंद रोजन पोप ज्यादा सोरे मकलो गवर्नमेंट कर खुदा खतर कर मदद सारे लक लक बच्चे गरीब तबक खुदा खतर कर मदद। पीडीडी डिवीजन सुंबुल विभाग को कार्यकारी अभियंता पीडीडी डिवीजन बांदीपुरा से वंचित किया गया है, जिनके पास सुंबुल पीडीडी में अतिरिक्त प्रभार है, जिससे सुंबुल डिवीजन में काम प्रभावित होता है। अतिरिक्त शुल्क से पीडीडी सुंबुल ने विकासात्मक कार्य प्रभावित हो रही हैं, जिससे क्षेत्र के स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष सुंबुल ने भी प्रशासन से अपील करते हुए डिवीजन सुंबुल के लिए एक अलग कार्यकारी अभियंता की मांग की। उनके मसाइल लेके एज ए रिप्रेजेंटेटिव में पिछली 5 दिनों में 2-3 बार गया, तो सुनने में यही आया कि वो आज बांडीपुरा में है। तो अक्सर बेशतर जो हमारे मसाइल रहते हैं वो जो कि पड़े रहते हैं कि उनके ऊपर कोई बात नहीं होती है, क्योंकि एक्जिन साहब ज़्यादातर यहाँ नहीं रहते हैं, उन्हें बांडीपुरा भी देखना पड़ता है। हमारी यही दरखास्त है इंतज़ामिया से कि हमें एक फुल फ्लेज्ड और फुल टाइम एक्जिन दिया जाए, ताकि जो हमारा पीडीडी डिवीजन है, जो एक सुंबुल बड़ा सब डिवीजन है, तो इसके लिए एक फुल फ्लेज्ड यानी कि फुल टाइम एक्जिन की ज़रूरत हमेशा से मौजूद मुयसर होती है, और वो आगे से भी रहे, तो यही हमारी इल्तिजा है। अगर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये तो एक मुतहरिक डिवीजन है यहाँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पिछले कई दिनों से जब यहाँ हमारे एक्जिन साहब जो थे वो या तो ट्रांसफ़र हुए या रिटायर हुए, आई डोंट नो दैट, लेकिन तब से आज तक जो हमारे एडिशनल चार्ज दिया गया है बांडीपुरा एक्जिन साहब को, उससे उनको वहाँ 4 दिन यहाँ 3 दिन कहीं मीटिंग में वगैरह, तो यहाँ लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बात है, अब मौसम सरमा आ रहा है, मौसम सरमा में चूंकि ट्रांसफार्मर का ठीक करना, लाइन लगाना या बाकी चीज़ें, अभी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में जो भी अभी एडिशनल लाइन्स लगाए जा रहे हैं, यानी कि काम बहुत ज़्यादा है। मगर एक डिवीज़न तब ही काम करेगा जब उसका हेड हो, लेकिन जब मुलाजिम सारे मुलाजिम तो आते हैं काम करें, जब इनका जो हेड अवेलेबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम होती है। यहाँ हमारे परमानेंटली जो नए एक्जिन साहब हों, वो उनको एडिशनल चार्ज की नहीं बल्कि परमानेंट चार्ज पर एक एक्जिन साहब नए भेजे जाएंगे। यहाँ द्वितीय ओपन जोनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 का समापन समारोह राष्ट्रीय सह शिक्षा संस्थान हरदा सुरीश खग में हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन अंधलीब मार्शल आर्ट्स अकेडमी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य राष्ट्रीय सह शिक्षा हरदा सुरीश खग और प्राचार्य अंधलीब शिक्षा सेवा सुगुन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोग, शिक्षक और कर्मचारी सदस्यों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। इस रंगारंग समापन समारोह में युवा एथलीटों द्वारा कुछ अद्भुत लाइव प्रदर्शन भी प्रस्तुत किए गए, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारे वालिदीन को, ताकि ये अपने बच्चों को सही ट्रैक पे लाए। हमारे वालिदीन भी पूरे यहाँ के, क्योंकि हम बैकवर्ड एरिया के हैं, उनको अभी विजन क्लियर नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, इनको कोऑपरेट करना चाहिए। अभी हमारे 2-3 स्पोर्ट्स एकेडमी चल रही है खाग में, जबकि खाग में कंसेप्ट ही नहीं था। रिसेंटली एक बच्चा पिछले 1.5 महीने से हमारे खाग में आ रहा है, वो बिल्कुल एडिक्ट था। उसका फादर आजकल इतना खुश है, 80% एडिक्शन उसकी खत्म हो गई, क्योंकि वो उसका दिमाग अब दूसरे कामों में लगा। उसको पता है मुझे 4 बजे एकेडमी पहुंचना है, 2 बजे सुबह स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, तो उसका वो जो फजूल रहा अकेडमी से हूँ,
एंड रिसेंटली यहाँ पर एक चैम्पियनशिप हुई थी, सेकेंड जोनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप हेल्ड बाय अनलीप ताइक्वांडो एकेडमी। तो जो ये चैम्पियनशिप है, इसका ये मकसद है जो स्टूडेंट्स होते हैं कि वो गलत कामों से दूर रहे, लाइक ड्रग्स, स्मोकिंग ना एक्स्ट्रा। बिकॉज आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Ambi International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी। और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जय हिंद खबर वातना
ऐसे समाजी सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर।